मैंने एमएलए का ही चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर अब एमपी का लड़ने की मेरे कोई मतलब नहीं है। जब पार्टी अगर कहे कि चुनाव लड़ोगे आप? नहीं, पार्टी ने तो एमएलए के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था मेरे को, पर मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने मना किया था। तो अब लोकसभा का चुनाव है तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। अगर अगला आलाकमान कहता है कि हेमाराम चौधरी को चुनाव आलाकमान को मैंने बता दिया किसी और को मौका दिया जाए। हम बहुत रैली है, पहला चुनाव 80 में लड़ा और 80 से लेके अब तक मैंने 8 चुनाव लड़े, 6 बार में एमएलए बन गया। बहुत पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सका किया, जनता के लिए हो सका तो किया। अब इससे आगे और दूसरों को मौका मिलना चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक, आज सीईसी की बैठक है दिल्ली में, उसमें हो जाएंगे, बाकी रहेंगे तो अगली बैठक हो जाएगी। सर, गाँव ढाणी में चर्चा है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा चुनाव से टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनावी बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने का निर्णय दे दिया है, और उस निर्णय के बावजूद भी बैंक उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। ये इससे साफ स्पष्ट होता है कि बैंक की और भारत सरकार की, मोदी जी की साठगांठ है, और साठगांठ की वजह से इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और इसको अगर सार्वजनिक करेंगे तो उनकी सारी जो पोल है वो खुल जाएगी, किस तरह से किन किन लोगों से कितना कितना पैसा इनको राजनीतिक पार्टियों को मिला है। उसमें ये तो जग जाहिर है कि पैसा भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है वो सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बाकी पार्टियों को तो नाम मात्र का पैसा मिला है। इस वजह से उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ये इसको छिपा रहे हैं मोदी। क्या मानना है सरकार कितनी तानाशाही कर रही है? इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उस निर्णय की तहत इसको सार्वजनिक करना है जनता के बीच में, कभी किससे कितना पैसा किस पार्टी को मिला है, तो इसको सार्वजनिक करने में इनको कहाँ परेशानी। और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है लेकिन उसके बावजूद भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि दाल में काला है। तो लोकसभा चुनाव जो है भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस कब तक लिस्ट जारी करेगी? ये तो स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक, आज सीईसी की बैठक है दिल्ली में, उसमें हो जाएंगे, बाकी रहेंगे तो अगली बैठक हो जाएगी। सर, गाँव ढाणी में चर्चा है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा चुनाव से टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये तो पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। गांव की चर्चा से टिकट का फैसला तो पार्टी कांग्रेस पार्टी से हेमाराम जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा ना। पार्टी तो हेमाराम जी बार बार मना करने क्या वजह से? नहीं, मैंने एमएलए का ही चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर अब एमपी का लड़ने की मेरे कोई मतलब नहीं है। जब पार्टी अगर कहे कि चुनाव लड़ोगे आप? नहीं, पार्टी ने तो एमएलए के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था मेरे को, पर मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने मना किया था। तो अब लोकसभा का चुनाव है तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। अगर अगला आलाकमान कहता है कि हेमाराम चौधरी को चुनाव? आलाकमान को मैंने बता दिया किसी और को मौका दिया जाए। हम बहुत रैली है, पहला चुनाव 80 में लड़ा और 80 से लेके अब तक मैंने 8 चुनाव लड़े, 6 बार में एमएलए बन गया। बहुत पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सका किया, जनता के लिए हो सका तो किया। अब इससे आगे और दूसरों को मौका मिलना चाहिए। सर, बाड़मेर में से बात करें तो 10 साल से गठबंधन को लेकर आपसे कोई सुझाव? क्या आरएलपी से गठबंधन को लेकर? नहीं, इस संबंध में इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है सर, ये जो सोशल मीडिया की जानकारी है, इससे अधिक जानकारी नहीं। सर, आपने जो प्रमुख दावेदार कौन हो सकता है बाड़मेर? ये पार्टी तय करेगी। सर, पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है बाड़मेर में लोकसभा, क्या वजह है कि कांग्रेस अपने यहाँ सीट नहीं ला पाई? नहीं, वो तो पिछली बार मोदी जी के जो जुमले थे तो जुमलों में आ गई जनता, लेकिन बार बार जुमलों में नहीं आएगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा की सीट जीतेगी।